Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. This video is a continuous of a previous video which is the implementation of the RICE code. In this video we explain the RICE code with example. So encoded by RICE code. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम इनकोड करेंगे राइस कोड को, कैसे उसका एक एग्जांपल से उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन जिसमें दे रखा है सीक्वेंस हैविंग 16 वैल्यूज यूजिंग j इज इक्वल टू 8 एंड आर स्प्लिट सैम्पल ऑप्शन और y की वैल्यू दे रखी है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू yi दे रखा है आपको। अब सबसे पहले आपको जो सीक्वेंस दे रखा है हैविंग 16 वैल्यूज़, जो आपको सीक्वेंस है वो 16 वैल्यूज़ का दे रखा है। ये 32, 33, 35, 39, 37 ये आपको 16 वैल्यूज़ का दे रखा है। j इज इक्वल टू 8 यानी कि k की वैल्यू जो है वो 8 है। 8 बिट्स में आपको डिवाइड करनी होगी। j मैंने बताया था नंबर ऑफ बिट्स में आप डिवाइड करते हैं। इससे पहले मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि आपका जो j होता है वो 8 बिट का, यानी कि बिट में उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे साइज़ क्या होता है उसका, लेंथ का, ठीक है। j इंटीजर होता है। तो सबसे पहले आपके पास yi दे रखा है, तो yi दे रखा है तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, yi कैप। तो ठीक है, हम थ्योरी पे ना जाके आज इसका क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन में सबसे पहले आपका yi यहाँ पे दे रखा है और सबसे पहले हमें क्या करना है, अज्यूम अ प्रिडिक्शन वैल्यू, प्रिडिक्शन ऑफ 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। अब प्रिडिक्शन हम 0 क्यों अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 32 है, 32 से पहले वाली यानी कि प्रिडिक्शन होता है यानी कि प्रीवियस वैल्यू। तो जो yi है, yi की जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी प्रीवियस वैल्यू तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब 0 होगी, तो वो वैल्यू आपकी 0 होगी। और j जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, 16। सो भी आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी। तो डी निकालने के लिए yi माइनस yi कैप निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एक चार्ट बना रखा है, वो मैं आपको शो कराती हूँ। देखिए मैंने एक ये चार्ट लिया है, तो हमारे पास y तो दे रखा था, ये सारा y आपको दे रखा था 16 वैल्यूज़ का। yi कैप हमने लिख लिया। yi कैप हमने पहले ही बता दिया कि 32 पहली वैल्यू है तो उसके लिए 0 आएगा प्रीवियस वैल्यू। 33 की प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। 35 की प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 हो जाएगी। 39 की प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी 35। ऐसे करके हमने y कैप तो लिख लिया। y बार की वैल्यू तो हमने निकाल ली, yi से प्रीवियस वैल्यू लिख ली। अब हमें di की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो di की वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमने लगाया है जो आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने डी मैं कुछ निकाल के दिखाऊंगी और बाकी आप सब कर लोगे। डी का फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इसकी थ्योरी में, yi माइनस yi कैप। तो डी निकालोगे, yi क्या था आपका 32 और इसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो 0। 32 माइनस 0 32 मिला। पहली वैल्यू हमें डी की 32 मिली। डी टू की वैल्यू क्या है अब हमारे पास 33 में से अब प्रीवियस वैल्यू क्या होगी इसकी 32। तो 32 किया, हमें क्या मिला 1। ऐसी 35 लिया, 35 में से माइनस प्रीवियस वैल्यू करी 33, तो हमें क्या मिला 2। ये इस तरीके से हमें डी भी मिल गया और हमने चार्ट में क्या लिख दिया, डी की वैल्यू लिख दी। ये आपको यहाँ दिख रहा है, हमने डी भी लिख दिया। अब हमें चाहिए टी। ठीक है, हमारे पास yi था, yi से हमने yi कैप निकाला और फिर डी की वैल्यू रख दी। अब हमें चाहिए टी। तो टी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। टी के लिए वाई मिन और वाई मैक्स का पता होना ज़रूरी है। तो जो पूरी हमारे पास वाई आई थी तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो वाई आई की क्या थी, 40। तो ठीक है, वाई मैक्स 40 हो गया और वाई मिन 0 हो गया। वाई मिन 0 हमने कैसे लिखा, जो हमारे पास ये टेबल थी इसमें जो वाई मिन है वो 0 है। ठीक है, वो 0 वैल्यूज़ दे रखी है, वाई 0 दे रखी है, तो इसलिए वाई मिन की वैल्यू क्या हो गई 0। वो 0 से स्टार्ट होगी और वाई मैक्स 41 हो गया। ठीक है, हमने टी निकाला, सबसे पहले टी1 निकाला। तो मिनिमम वैल्यू 41 माइनस 0, 41 कैसे हुआ, 41 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 41 और 0, तो 41 माइनस 0 और 0 माइनस 0, तो मिनिमम हमें क्या मिला 0। ठीक है, टी1 हमारा 0 आ गया। ऐसे ही टी2 लिख लेंगे, टी2 की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे 41 माइनस 32, अब क्योंकि 32 आ गया हमारा, और 32 माइनस 0। ठीक है, पीछे आप वहाँ से वाई कैप की वैल्यू देखते रहिएगा। पहले वाई कैप की 0 वैल्यू थी, अब वाई कैप की 32 हो गई। ठीक है, 32 हो गई, 32 माइनस 0, टी2 9 हो गया, टी3 निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम टी3 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो हम इसका टेबल में इसको फिल कर देंगे। अब हमें निकालना है xi। तो xi फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टी2 भी निकल गया। अब xi के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि j16 हमारा क्या होता था,
हमने जब ये थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था CCSDS के थ्रू आपका J16 आता था, बट यहाँ पे J18 दे रखा है, तो इसके लिए हमने एक लिखा है थ्योरी। सो वी डिवाइड द सीक्वेंस ऑफ 16 इंटू 2 ब्लॉक्स। जो 16 होगा उसको 2 ब्लॉक्स में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 8 दे रखा है, और वैसे होते कितने, J की वैल्यू 16 होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है J की वैल्यू 16 सीक्वेंस ऑफ। तो द फर्स्ट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 8 वैल्यूज और सेकंड ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द लास्ट 8 वैल्यूज। ठीक है, तो 2 वैल्यूज में आप तोड़ लेंगे। सबसे पहले आप xi की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा xi को। हमें xi को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो xi निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला था, ये मैंने थ्योरी में आपको बताया था, इसकी कंडीशन थी, कौन कौन सी कंडीशन लाई करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं xi निकालने के लिए, यानी कि x1 हमारे पास निकालना है, हमें फाइंड करना है। d1 की वैल्यू 32 है, आप टेबल में देख सकते हो। d1 की जो पहली वैल्यू है वो 30 और t1 की वैल्यू 0 दे रखी है। अब हमें इससे x1 निकालना है। तो x1 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ti प्लस डी, ये मैं थ्योरी में बता चुकी हूँ। तो ti प्लस डी होता है। तो अब ये देखिए कि d1 की वैल्यू 32 है, t1 की वैल्यू 0 है, तो इसमें लाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 32, तो t तो फिर हमारा छोटा रह जाएगा, तो ये वैल्यू लाई नहीं करेगी। सेकंड कंडीशन में लगाएंगे, सेकंड कंडीशन में भी लाई नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि 0 आपका बड़ा हो जाएगा, और ti ये इसमें भी, ये भी यहाँ भी कंडीशन लाई नहीं करी। अदरवाइज आपकी थर्ड कंडीशन लाई करिए। तो थर्ड कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या है, ti प्लस डी। तो 0, ti की वैल्यू 0 होगी, di 32 मिल गया। ठीक है, ऐसी x2 निकालेंगे। x2 के लिए अब d2 की वैल्यू 1 आ गई, t2 9 हो गया। अब ये d2 t2 9 आप देखोगे क्या आपका फर्स्ट वैल्यू में लग रहा है, हाँ फर्स्ट में लग रहा है। देखिए, क्योंकि t2 आपका 9 है और di आपका 1 है, तो यानी कि ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू आपका जो है कंडीशन फर्स्ट वाली लाई कर रही है x2 में। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन लाई कर रही है, तो यहाँ हमने फर्स्ट कंडीशन लाया। फर्स्ट कंडीशन का फॉर्मूला था 2di हमने रख लिया, 2 इंटू 1 2 हमें मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हमने x3 देखा, x3 भी हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा था फर्स्ट कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन से हमें x3 की वैल्यू 4 मिल गई। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज xi की कंसीडर कर लीजिएगा। तो वो देख लीजिएगा कि कौन से फॉर्मूले में कंसिडर कर रही है, कौन सी कंडीशन लाई कर रही है, उसी हिसाब से आप वैल्यूज़ रखिएगा। सारी वैल्यूज़ आपके पास टेबल में आ गई हैं। अब यहाँ से हमारे पास x की भी वैल्यू निकल के आ गई। जो x की वैल्यू निकल के आई वो हमने x की टेबल में फिल कर ली। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे करी जाएगी। यहाँ से आपकी ये फाइंड हो गई, तो आपको yi भी मिल गया, yi कैप भी मिल गया, di आपने फॉर्मूले से लगा दिया, ti भी मिल गया और xi भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हो गई। ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक xi। अब हम सबसे पहले जो हम उसने बोला था कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 8 की वैल्यूज़ को, तो xi की जो पहली वैल्यूज़ हैं उनको हमने डिवाइड कर लिया 8 में, यानी कि 32 जो आप टेबल में देख लीजिएगा 8 में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 16 वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। यहाँ आप देखिए 16 वैल्यू निकाली हैं जिसको हमने 8 में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ 8 में इसको डिवाइड कर लिया, हाफ में, हाफ आधी कर ली, हाफ का आधा ब्लॉक बना लिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ब्लॉक करके आपको दिखा दिया। यहाँ पे आ गया फर्स्ट ब्लॉक xi का ये हो गया, सेकंड ब्लॉक xi का ये हो गया, टेबल से देख लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या निकालेंगे, बाइनरी कोड। अभी तक वो किस चीज़ में चल रहा था, प्री प्रोसीजर में चल रहा था। ठीक है, वो सारी चीज़ें प्री प्रोसीजर में चल रही थी। yi निकालना, yi कैप निकालना, di निकालना, ti निकालना, xi निकालना, ये सब किस में चल रहा था, प्री प्रोसीजर में चल रहा था, स्टेप 1 में चल रहा था। अब सेकेंड स्टेप आपका बाइनरी कोड, जिसमें हमें कोड जनरेट करना है, जिसमें इसने बता रखा है 1 स्प्लिट सैंपल। सिर्फ हमें 1 स्प्लिट सैंपल ऑप्शन फॉर कोडिंग पर्पस से यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया, एज्यूम कर लिया k की वैल्यू 6, k हमने क्या कर ली 6 वैल्यूज कर ली बिट में, m की वैल्यू 1 दे रखी है, n इज इक्वल टू 8, क्योंकि n इज इक्वल टू हमारे पास 8 है, और k की वैल्यू हमने 6 बिट में करनी है, और m इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर्स लेंगे और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेंगे और कोड्स लेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर्स हमने फर्स्ट ब्लॉक के ले लिए xi के 32 2, ऐसे ही सिमिलरली आपको सेकंड ब्लॉक के भी करना है। ठीक है, तो हमने ले लिया 32 2 4 8 3 2 2 2। अब सबसे पहले इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहली 32। ठीक है, k हमें 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है, m इज इक्वल टू 1 है, तो 32 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए आपको दिखता होगा 1 2 4 8 16 32, ये 16 बिट में हमने कर दिया। तो 16 बिट में 32 का क्या होगा, 1 0 होगा, यानी कि ये वाला 0 होगा, और अदरवाइज सारे
सॉरी ये 1 होगा, 32 1 होगा, अदरवाइज सारे 0 होंगे, यानी कि आपके 5 टाइम 0 आ जाएंगे और एक 1। ये यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करके दिखा दिया है। तो ये 32 की वैल्यू आपकी यहाँ से शो हो रही है। आप 2 की वैल्यू ऐसे ही लगा लेंगे। 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले बाइनरी कोड में इसको रिप्रेजेंट करोगे, जैसे 1 2 4 8 16 32, और यह इसमें आप 2 की वैल्यू 6 बिट में आप इसको फाइंड कर लोगे। 6 बिट में हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली 2 की, ठीक है। ऐसे ही हमने कहाँ तक वैल्यू फाइंड कर ली? जितने हमें XI के 8 नंबर्स दे रखे थे, 8 नंबर्स में हमने ये यहाँ से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लिया। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहला जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यानी कि 32 का, उसको हमने लिख लिया। 32 का यानी कि 1 और आपके 5 ज़ीरोज़, 1 और 5 ज़ीरोज़ में। तो सबसे पहले मैंने आपको जब ये थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि आपका जो m जितना भी होता है, m की वैल्यू आपके पास 1 दे रखी है, तो यानी कि 1 एक आपका ये 1 0 जो है m, वो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, और अदरवाइज जो आपके पास वैल्यूज़ बच रही हैं वो हो जाएंगी k माइनस m। तो k माइनस m क्या बचेगा? 1 और 4 टाइम 0, यानी कि 1 और 4 टाइम 0 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 16 की। 1 4 टाइम 0 16 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 16 की वैल्यू हो जाएगी ये 1 0, तो ये वाला 1 अब मोस्ट सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाला 0 आपने उठा लिया, और जो आपका ये था इसको 16, अब 16 ज़ीरोज़ और फॉलोड बाय 1, ये 16 0 या फॉलोड बाय 1 कर सकते हो। 1 16 टाइम लिखोगे, फॉलोड बाय इसका 0 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गए? कोड्स हो गए, ये कोड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे अब 2 वैल्यू आई। 2 का कोड्स क्या था? ये था आपका 0 1 4 टाइम 0, तो 1 जो है वो आपका, ये 1 जो है वो आपका 0 है, वो 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट। और जो आपके पास ये बच रहे हैं 1 0 0 0 0, यानी कि किसका हो गया? 1 का हो गया, 1 का बाइनरी कोड हो गया, यानी कि 1 का डेसिमल नंबर हो गया। तो 1 का आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपके पास ये वाला तो 0 था ही, तो 0 1 लोगे और फॉलोड बाय 0, या अदरवाइज़ क्या लोगे? 0 तो आपका था ही, मोस्ट सिग्निफिकेंट बन गया जो आपका, 0 लोगे अदरवाइज़ बंद कर दोगे। इसी में मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो आप ऐसे यहाँ से इसके कोड्स भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये राइस कोड अच्छे से समझ में आ गया हो, और कि राइस कोड बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है बहुत टफ है। सारी आपको फार्मूले दे रखे हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस आपको इसको एक बार खुद से बैठ के करना है। जब तक आप इसको खुद से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसको जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया राइस कोड का, इसको करने से पहले इसकी डेफिनेशन देखिए ना। डेफिनेशन में मैंने सारे फार्मूलेज बताए हैं, वहाँ से सारे फार्मूले लिख लीजिएगा, फिर वहाँ से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करोगे तभी आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।